पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले शिरोमणि अकाली दल के लिए एक ऐतिहासिक मौका आया है। ये पार्टी अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। शुरुआत में एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में अस्तित्व में आई और बाद में धीरे धीरे एक राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल गई। क्या थी इसके गठन की कहानी और कैसे ये एक राजनीतिक पार्टी बन गई, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज के न्यूज दिस आवर में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे। अकाल शब्द का मतलब होता है काल रहित, भूत भविष्य और वर्तमान से परे, पूर्ण अमरज्योत ईश्वर जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है और सदा सच्चिदानंद स्वरूप रहता है। उसी का बोध अकाल शब्द के जरिए कराया गया है। जो लोग उसी परमेश्वर में हमेशा रमे रहते हैं उन्हें अकाली कहा गया। सिख धर्म में अकाल शब्द का खास महत्व है। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव ने परम पुरुष परमात्मा की आराधना इसी अकाल पुरुष की उपासना के रूप में प्रसारित की। 30 मार्च सन 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। त्याग, बहादुरी, बलिदान और सेवा से प्रेरित इस पंथ के परम अनुयायियों को अकाली कहा जाने लगा। वक्त बीतता गया, परिस्थितियां बदली और अकाली इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। जो गुरुद्वारे और धर्मशालाएं दसों सिख गुरुओं ने धर्म प्रचार और जनता की सेवा के लिए स्थापित की थी, वे अंग्रेजी राज में भ्रष्ट और पतित आचरण वाले महंतों और पुजारियों के अधिकार में पहुंच गईं। उनमें सब प्रकार के दुराचरण होने लगे थे। उधर 20वीं सदी में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने और भारत के स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह के प्रयोग से इस लड़ाई को एक नया आयाम मिला। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने सत्याग्रह के राजनीतिक इस्तेमाल को और संवारा। धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध जंग के साथ साथ सत्याग्रह का इस्तेमाल भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों से भी लड़ने के लिए किया जाने लगा। पंजाब और सिख समुदाय भी इससे अछूता नहीं रहा और गुरुद्वारों को महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने और सिख धर्म में सुधार के मकसद से 14 दिसंबर 1920 को एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में शिरोमणि अकाली दल का गठन किया गया। शुरुआत में इस संगठन ने शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता अपनाया, लेकिन बाद में इनका आंदोलन एक तरफा हिंसा की गिरफ्त में आ गया। 4 साल तक चलने वाले इस संघर्ष के दौरान महंतों और ब्रिटिश प्रशासन दोनों के हमलों से लगभग 4000 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। महंतों के खिलाफ गुस्से की 2 तात्कालिक वजहें थी। पहला, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से एक हुक्मनामा जारी किया जाना जिसमें गदर आंदोलन के देशभक्तों को विद्रोही करार दे दिया गया था, और दूसरा, साल 1919 में जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले जनरल डायर को सरोपा भेंट किया जाना और उसे सिख घोषित किया जाना। बता दें कि सरोपा सिख समुदाय में किसी का सम्मान करने के लिए दिया जाने वाला एक उपहार होता है, जो आमतौर पर सिर पर बांधी जाने वाली पगड़ी या कंधे पर रखा जाने वाला दुपट्टा या कंधावर का कपड़ा होता है। महंतों की इन दोनों कारगुजारियों ने आग में घी का काम किया। नवंबर 1920 में करीब 10,000 सुधारकों ने मिलकर 175 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसे नाम दिया गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इसके बाद संघर्ष का नेतृत्व करने और उसे सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए अगले महीने यानी 14 दिसंबर 1920 को अकाली दल का गठन हुआ। बाद में इस नाम में शिरोमणि जोड़ दिया गया। अपने संघर्ष की बदौलत अंत में ये मोर्चा सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 को लागू करवाने में सफल हो गया। इस कानून के मुताबिक गुरुद्वारों का नियंत्रण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के अधीन आ गया। अकालियों की सहायता में महात्मा गांधी ने बड़ा योग दिया और भारतीय कांग्रेस ने अकाली आंदोलन को पूरा सहयोग दिया। इसी वजह से बाद में इसने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक पार्टी को खड़ा किया। तो ये थी शिरोमणि अकाली दल के गठन की कहानी। और अब आपके लिए आज का सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।